मेंस का पेपर चल रहा है, जिसमें 27 मई 2022 को फोर्थ पेपर के रूप में साइंस और मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए थे। और तीसरा पॉइंट इसमें जो पैरारो एप्लॉयड के बारे में महत्वपूर्ण, तो उन सभी चीज़ों को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर से तुलना करेंगे कि किस प्रकार से पैटर्न इस वर्ष का रहा है और आने वाले समय में 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है। अब इससे आप इस प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे, कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं, उन सभी चीज़ों को हम एनालिसिस करेंगे। तो सेक्शन 1 में जो है 30 शब्द में लिखने होते हैं, अंक 2 रहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। तो ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया है। इसी के साथ मिश्र धातु क्या है, पीतल एवं कांसा का संघटक बताइए, प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रासायनिक साम्यावस्था एवं साम्य स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को परिभाषित कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। और हम बात करेंगे कौन सी पुस्तक से महत्वपूर्ण रूप से पूछा गया है, तो इसकी जानकारी आपको देखना होगा। ये जो सभी प्रश्न है वह 10th का जो ओल्ड है या न्यू में भी इस प्रकार की चीज़ें और सिलेबस का सेम चीज़ होती हैं, तो आप वहाँ से भी अध्ययन कर सकते हैं। कोचिंग के नोट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं इसके साथ ही पूरक के रूप में। पीएन संधि डायोड की उपयोगिता क्या है लिखिए। मानव शरीर में रुधिर के क्या कार्य हैं, कई बार प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में भी। और पौधों में खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। मातम समापर्तक निकालने के लिए आया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 10th के बुक में इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं और कई बार रिपीट हुआ है मैथ का प्रश्न। दूसरा जो प्रश्न है b/1 का मान इतना है, कई बार ये भी इस प्रकार के प्रश्न भी रिपीट हुए हैं। और तीसरा प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है, कई बार इस प्रकार के रिपीट हुए हैं। चौथा प्रश्न भी इस प्रकार के कई प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें 5वां प्रश्न भी प्रीवियस ईयर्स में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। वैदिक गणित के सूत्र से निखिलन बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे गए हैं। कंप्यूटर में रैम का क्या कार्य है। संचार के किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए जिनमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। नाभिक की निकट से ऊर्जा निम्न अभिकारकों के कारण उत्पन्न होती है, केवल नाम लिखिए। तो ये भी सभी प्रश्न अभी तक जितने भी हम प्रश्न देख चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे ही गए हैं। यानी कि 5 साल की आप जितने भी प्रश्न आप देख पा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इन सिटू और एक्स सिटू संरक्षण की परिभाषा लिखिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है। भारतवर्ष के किन्हीं 4 जैव भौगोलिक क्षेत्रों के नाम लिखिए, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। जल प्रदूषण के कारण होने वाली जीवाणुजनित वायु प्रदूषण से संबंधित ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। भारतवर्ष के जैव विविधता वाले किन्हीं 4 प्रमुख तप्त स्थलों के नाम लिखिए, कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसी के साथ हम बात करेंगे अब 60 शब्द सीमा है, 4 अंक दिए गए हैं। संश्लिष्ट अपमार्जक क्या है। साबुन से अपमार्जक से कई बार प्रश्न पूछा गया है, यह भी सही अच्छा प्रश्न है। और इसमें देखिए तुल्य प्रतिरोध का भी प्रश्न 10th बुक में आपको देखने को मिलेगा। कुछ 12th बुक में इस प्रकार के प्रश्न आसानी से बनाए जा सकते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके बारे में पूछा ही क्या है। कृत्रिम वर्धी प्रजनन के बारे में भी पूछा गया था। और इस मैथ का प्रश्न है जो कि यह भी प्रश्न कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। धारा वाला भी एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है जो कि कई बार पूछा गया है। और ऋषभ चिड़िया के लिए डिग्री से पूछता है, इस प्रकार के कोड वाले भी प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कंप्यूटर में रोम क्या है, किस प्रकार की आदर्श मेमोरी और इसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतवर्ष के विद्युत उत्पादन वाले 4 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के नाम लिखिए। जैव विविधता के तप्त स्थल से आप क्या समझते हैं कि इस क्षेत्र में जैव विविधता का तप्त स्थल होने के लिए 2 क्राइटेरिया क्या है। ये सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर। सीएनजी क्या है, इसके महत्व। एल्कोहल क्या होता है, ग्रेनाड अभिकरण 12th की बुक में आपको देखने को मिलता है। इसके एल्कोहल के बारे में पूछा गया है। ग्रेनाड अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है। प्राथमिक तृतीय एल्कोहल के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया भी आपको लिखना था। प्रकाश विद्युत प्रभाव भी यह 10th की बुक में आपको मिल जाएगा। मानव शरीर में मेरुरज्जु की संरचना बनाई 10th की बुक में बहुत ही अच्छे से दिया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मीनाक्षी ने इतने हज़ार रुपये का निवेश किया। उसके बाद बहुत ही जो है आसान प्रश्न है जो कि पार्टिसिपेंट के रूप में इसे हम जानते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप वाले प्रोग्राम में मतलब मैथ में आपको देखने को मिलता है। और ये जो है ट्रेन की गति से हमेशा इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तापीय प्रदूषण क्या है, इसके नियंत्रण और प्रभाव को लिखना था, कई बार पूछा गया है। प्रकाशीय रासायनिक धुंध क्या है, इससे भी प्रश्न पूछे ही गए हैं। जैव विविधता क्या है। जैव विविधता आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिक विविधता को परिभाषित करना था, 100 शब्दों में लिखना था। 125 शब्द के प्रश्न हैं जिसमें पाई चार्ट से हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है।
आपको इस प्रकार के प्रश्न जो है रीजनिंग में भी बहुत ही पूछे जा रहे हैं, इस वर्ष भी पूछा गया था। निश्चित रूप से जो पाई चार्ट का पढ़े होंगे तो बहुत आसान प्रकृति के रहते हैं और ठोस नंबर इसमें प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, परावर्तन के नियम क्या हैं और परावर्तन की समतल सतह से परावर्तन कैसे भिन्न होता है, इसके बारे में पूछा गया था। कारण सहित पुष्टि भी करना था इसमें। सौर भट्टी के बारे में बताना था। किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण और किसी कार का हेडलाइट के बारे में आपको उदाहरण सहित इसको बताना था किस प्रकार से नियम उसमें लागू होता है। अथवा इसमें लिखना था हैलोजन तत्व के बारे में बताना है कि हैलोजन तत्व आवर्त सारणी में कितने स्थान पर है, उसकी हैलोजन की भौतिक अवस्था क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक एलिपेंथी क्या होता है, हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है। तो इसमें आप 2-2 4-4 लाइन लिख सकते थे। अंतर हैलोजन 10th की बुक में आपको आसानी से इसे देखा जा सकता है। IUCN ने लाल सूची में खतरे में पड़े प्रजातियों की कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक श्रेणी का नाम लिखकर इसे समझाइए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ये पूछा गया है। IUCN के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि कौन कौन श्रेणी में बांटा गया है, ये भी 15 नंबर में पूछे गए हैं। इसमें 8वां वाला प्रश्न काफ़ी अच्छा था। ठोस प्रबंधन के बारे में आप पर्यावरण से अध्ययन किए होंगे, तो महत्वपूर्ण रूप से प्रश्न पैटर्न सेम ही है, प्रीवियस ईयर्स के हैं। सारे टॉपिक्स को कवर करता हुआ एक अच्छा प्रश्न पूछा गया है। निश्चित रूप से आप इन सभी टॉपिक्स को ध्यान में के रख कर अगर अध्ययन करते हैं तो बहुत ही अच्छा आंसर इसमें लिख सकते हैं और इसमें अच्छा आंसर सभी का आता भी है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।